हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। माई सेल्फ रेनू गहलोत। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े थे हम लोगों ने, प्रीवियस 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग बायोलॉजी के अंदर। आज हम लोग एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की बायोलॉजी का, और 11th क्लास की बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर दे रखा है जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास की बायोलॉजी का बुक का फर्स्ट नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी बुक का फर्स्ट नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज उसका कौन सा लेक्चर है चैप्टर का? आज से ही हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है। तो चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, और उसका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ बातें करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि जीव जो होते हैं, या फिर बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी होती है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के अंदर क्या आते हैं? पेड़ पौधे और जंतु। यही बताया, जीव विज्ञान के अंदर क्या आता है? पेड़ पौधे और जंतु। तो सबसे पहले देखो, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो देखो डायग्राम के अंदर क्या है, क्या बताया मैंने? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, ऐसी विज्ञान जिसके अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे? जीवों के बारे में। तो जीव विज्ञान के अंदर क्या आते हैं? जंतु भी आते हैं, मतलब मनुष्य भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, बड़े पौधे भी आते हैं, छोटे पौधे भी आते हैं। ठीक है, जीव जंतु भी आते हैं, जैसे ये मुर्गी आती है। ठीक है, या फिर ये कैट। तो जीव विज्ञान क्या है? जिसके अंदर हम पेड़ पौधे, ध्यान से सुनना, जीव विज्ञान क्या है? जिसके अंदर हम पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं, या फिर उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, और इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्लियर है? तो जीव विज्ञान क्या होता है? जिसके अंदर हम पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब ठीक है, अब क्या होता है? ये जीव विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है? ठीक है, इस जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान के जनक कौन है? किसने इन सब के बारे में बताया कि पौधे आते हैं, जंतु आते हैं, जीव जंतु आते हैं? ठीक है, तो सुनो, किसने बताया? अरस्तु ने बताया। तो अगर क्वेश्चन आए कि जीव विज्ञान के जनक, ध्यान से सुनो, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे अरस्तु। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अरस्तु, उन्हें जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान में हम किसके बारे में बात करते हैं? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं। जैसे मनुष्य के बारे में बात करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में, जानवरों के बारे में बात करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, किसके अंदर? जीव विज्ञान में। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, तो अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जीव विज्ञान है इसके जनक कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप 11th में आप लोगों ने क्या लिया है? आप लोग बोलते हैं बायो लिया है। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जो जीव विज्ञान है उसके जनक कौन है? तो उसके जनक है अरस्तु। ठीक है, अब देखो, यही बताया मैंने आपको, जीव विज्ञान क्या है? जिसके अंदर हम पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं। फिर आता है उसमें उसके जनक कौन है? सुनो, जीव विज्ञान के जनक है कौन? अरस्तु। अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के जनक हैं। तो इसे आप लोगों को रटना है, याद करना है। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको बताया जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है,
पहला है प्राणी विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। क्लियर? वनस्पति विज्ञान में हम किसके बारे में बात करते हैं? पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में हम किसके बारे में बात करते हैं? पेड़ पौधों के बारे में हम लोग बात करते हैं। वही जो प्राणी विज्ञान है इसके अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? प्राणियों के बारे में बात करते हैं या फिर जंतुओं के बारे में। ठीक है, जंतुओं के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो जीव विज्ञान की दो शाखा है, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान में हम जंतुओं के बारे में बात करते हैं और जो वनस्पति विज्ञान है उसमें हम पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? अब फिर क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बिल्कुल सही। प्राणी विज्ञान को हम जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी बोलते हैं। क्लियर है? बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जूलॉजी के 2 चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन क्या बनता है? अब क्वेश्चन एक और बनता है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो प्राणी विज्ञान है इसके जनक कौन है, या फिर ये जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कौन है? ठीक है, हम लोगों को पता चल गया जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु हैं। अब क्या क्वेश्चन है कि जो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, इन 2 शाखाओं के जनक कौन है? ठीक है, अगर आप जूलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, प्राणी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो इस प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? तो ध्यान से सुनो, इस प्राणी विज्ञान के जनक भी कौन है? हमारे अरस्तु। जो अरस्तु हैं यही प्राणी विज्ञान के जनक हैं। क्लियर है? तो प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? वो भी अरस्तु। फिर बचता है हमारा पादप। ठीक है, पादप विज्ञान। ठीक है, या फिर बॉटनी। तो अब क्या पूछा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है हमारे थियोफिस्टर। ठीक है, क्या है? थियोफिस्टर। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थियोफिस्टर। तो वो क्या है? हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक है। और वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। पहली है प्राणी विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान में हम बात करते हैं जंतुओं की। ठीक है, किसकी? जंतुओं की। और इस प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? इस प्राणी विज्ञान के जनक हैं हमारे अरस्तु। क्लियर? फिर हम लोगों ने देखा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग किसकी बात करते हैं? पेड़ पौधों की बात करते हैं। और ये जो पेड़ पौधे या फिर जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं हमारे थियोफिस्टर। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है थियोफिस्टर। वो क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के नाम देखे। साइंटिस्ट के नाम तो 2 ही देखे, ठीक है, पर हम लोगों ने क्या देखा? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। या फिर जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जो प्राणी विज्ञान है उसके जनक कौन है? उसके जनक हैं हमारे अरस्तु। और जो हमारे वनस्पति विज्ञान है उसके जनक कौन है? हमारे थियोफिस्टर। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम आपको जनरली याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। चलते फिरते भी कोई आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। ठीक है, चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, चैप्टर का नेम है जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जीव जिस जगत के अंदर रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। क्लियर है? ये जब हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेंगे तो हमें, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें धीरे धीरे, जब हम चैप्टर के बीच में पहुंचेंगे तो हमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक्स। ठीक है, तो देखो, चैप्टर का नेम क्या है? जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है? जीव के बारे में, कि जीव क्या होते हैं। ठीक है, किसको हम जीव बोल सकते हैं?
क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे हम जीव कह सकते हैं, किसे हम जीव नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि जीव जगत की चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, जीव क्या है। तो देखो पहला हमारा टॉपिक होगा जीव क्या है। ठीक है, क्या जीव। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किसे हम जीव कह सकते हैं। कुछ कंडीशंस होंगी कि अगर इसमें ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीव बोलेंगे। अगर इसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो ये जीव नहीं है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि किसे हम जीव बोल सकते हैं और किसे हम जीव नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जीव क्या है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की। ध्यान से सुनना, सेकंड टॉपिक की, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, जीवों और सजीवों के लक्षण। अगर हमने किसी जीव को जीव बोला है, तो अगर हमने किसी को भी जीव बोला है तो उस जीव के अंदर क्या क्या लक्षण है, तब हम उसे क्या बोले, जीव बोले। ठीक है, तो हमें उसके लक्षण भी देखने होंगे कि अगर कोई ये जीव है, मान लो कि अगर मैं किसी चूहे को बोलती हूँ कि ये जीव है, तो पहले मैं बताऊंगी इसमें कुछ लक्षण कि अगर इसमें ये लक्षण है तब हम इसे जीव बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, पहला देखेंगे जीव क्या है, दूसरा देखेंगे जीवों या फिर सजीवों के लक्षण कि जो जीव है या फिर जो सजीव है इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। क्लियर है? फिर आएंगे हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे जीव जगत में विविधता, मतलब हमारे आसपास जो जगत है, वर्ल्ड है, इसके अंदर जीवों की जो विविधता है, मतलब अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारी विभिन्नता है। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, जीवों के या फिर जीव जगत में विविधता, और यह विविधता हम किस में देखेंगे, पादपों में भी देखेंगे और जंतुओं में भी देखेंगे। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट हो गया जीव जगत में विविधता। फोर्थ पॉइंट है नामकरण। क्या है, नामकरण। किसी भी जीव का हम नाम कैसे रखते हैं, जैसे ह्यूमंस को हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। ठीक है, आम को हम बोलते हैं, आम का जो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। क्लियर है? तो इनका नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, और जो हम ह्यूमंस है हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, तो इनका नाम रखा जाता है। पहले तो क्या करा जाता है, जीवों की विविधता देखी जाती है, इसमें नए नए जीव ढूंढे जाते हैं और फिर उन नए नए जीवों को क्या करा जाता है, नामकरण किया जाता है। क्लियर है? तो नए नए जीवों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो नामकरण देखेंगे कि आम का नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका नाम कैसे रखा गया। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे वर्गीकी संवर्ग के बारे में। किसके बारे में, वर्गीकी संवर्ग के बारे में। ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 6 नंबर पर वर्गीकी सहायक साधन। ऐसे साधन जो किसमें हेल्प कर रहे हैं, वर्गीकरण में हेल्प कर रहे हैं, या फिर जो वर्गीकी है उसके अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ इन 6 टॉपिक के बारे में बात करनी है। क्लियर है? जैसे ये 6 टॉपिक कंप्लीट, हमारा चैप्टर कंप्लीट। क्लियर? अब देखो क्या बताया, ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जीव क्या है। क्लियर है? जीव की डेफिनेशन क्या होती है, किसे हम जीव बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जीव क्या है, किसे हम जीव बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम सजीव को जीव बोल सकते हैं। सजीव क्या होते हैं, सजीव जो होते हैं जिंदा होते हैं, चल फिर सकते हैं। ठीक है, और निर्जीव क्या होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, तो ध्यान सुनो कि जीव अर्थात सजीव, मतलब जीव को हम सजीव बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जीव बोलो सजीव बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, ध्यान से सुनना।
सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। अब तक हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं सजीव क्या होता है, जो चल फिर सकता है, ठीक है, घूम सकता है, अपने काम खुद कर सकता है। और निर्जीव क्या होते हैं, जो एक ही स्थान पर रहते हैं, अपने काम खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बच्चों वाली डेफिनेशन पढ़ रहे थे अब तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, सजीव किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। सिंपल सी बात है, सजीव या फिर जो जीव है किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। वहीं जो निर्जीव है उसके अंदर कोशिका अनुपस्थित होती है। तो किसी को भी हम जीव जब बोलेंगे जब वो किससे मिलकर बना है, कोशिका से। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। किसी को भी हम जीव कब बोलेंगे, जब वह किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, ठीक है। तो जीव किसे बोला जाएगा, जो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो क्या है, मैंने बताया जीवों को हम सजीव बोल सकते हैं, क्लियर है। जीव सजीव एक ही होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा सजीव और निर्जीव के बारे में, ठीक है। सजीव क्या होते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। निर्जीव क्या है, एक ही स्थान पर रहते हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। बट अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे जो किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सजीव, ठीक है। और वही जो कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, निर्जीव। क्या ये पेन कोशिका से मिलकर बना है, नहीं, क्लियर है। ये क्या, ये पेन कोशिकाओं से मिलकर बना है, नहीं, ये पेन कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना है, अर्थात ये निर्जीव है, क्लियर है। ये पेन निर्जीव है, ये नहीं है, ठीक है, जीव नहीं है। बट मेरी जो ये उंगली है इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी कोशिकाएं, तो ये क्या है, सजीव का पार्ट है, क्लियर। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो जीव है, जो सजीव है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन, किसी को हम जीव कब कहेंगे, जब वह किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, ठीक है। फिर क्या आता है, सेकंड पॉइंट, उसके अंदर क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। किस, जीव द्रव्य। अगर कोशिका है तो कोशिका में क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। देखो देखो क्या होता है, ये क्या होती है, ये हमारी कोशिका, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोशिका के केंद्रीय भाग में एक संरचना, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा केंद्रक। ये हो गई हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली, कोशिका के केंद्रीय भाग में एक संरचना, उसे हम बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। फिर आता है कोशिका के जो केंद्रक झिल्ली है और ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में एक द्रव्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, क्लियर है। हम लोगों को बोल दिया, उसको बोल दिया कोशिका द्रव्य। जब कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक यह तीनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, इन तीनों के मिलने से निर्माण होता है जीव द्रव्य का, ठीक है। इन तीनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, जीव द्रव्य का, ठीक है। तो देखो ये और ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का। और इस जीव द्रव्य को ही क्या कहा जाता है, जीवन का आधार, ठीक है। अगर जीव द्रव्य नहीं है तो उसे हम सजीव नहीं बोलेंगे, क्लियर है। अगर जीव द्रव्य नहीं है तो उसे हम सजीव नहीं बोलेंगे। सजीव या फिर जीव के अंदर सबसे पहली कंडीशन है, क्या होना चाहिए, सेल होनी चाहिए, कोशिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, कोशिका होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन, उस कोशिका के अंदर क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। और ये जो जीव द्रव्य है ये किससे मिलकर बना है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना है, क्लियर है।
बेटा वायरस एक अलग चीज है, ठीक है। वायरस कोशिका के अंदर नहीं आता है, या फिर वायरस सजीव नहीं है, ठीक है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। वायरस एक अलग चीज है, ठीक है। वायरस ना तो सजीव है ना निर्जीव है, अभी इतना याद रखो, ठीक है। वायरस के बारे में हम आगे बात करेंगे, जब हम पूरा इस जीव को समझ लेंगे, सजीव को समझ लेंगे, तब हम वायरस के बारे में आगे बात करेंगे। बट अभी आप इतना क्लियर रखो कि जिसके अंदर क्या है, कोशिका है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, अगर कोशिका है तो उसमें क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। और जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से, ठीक है। तो देखो सेकंड आता है जीव द्रव्य, ठीक है। तो जो जीव है या फिर जो सजीव है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। अब देखो क्या है, सेकंड है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य उपस्थित होता है, अर्थात जीवों में जीव द्रव्य उपस्थित होता है। क्या होता है, जिनके अंदर जीव द्रव्य उपस्थित होता है उसे हम क्या कहेंगे, जीव कहेंगे, सजीव कहेंगे, ठीक है। और जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। ये बताया, ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य, ठीक है। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर हमारा बनाते हैं ये जीव द्रव्य। क्लियर है। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड चीज पे। हम लोगों ने क्या देखी, किसी को भी हम जीव सजीव कब बोलेंगे, पहला पॉइंट वह कोशिका से मिलकर बना है, दूसरा पॉइंट उसमें क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए, ठीक है। और जीव द्रव्य के लिए क्या जरूरी पॉइंट है, ये 3 पॉइंट जरूरी है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है। ध्यान रखना कि जो जीवों के बारे में बता रही हूँ, किसे जीव कहेंगे किसे जीव नहीं कहेंगे, नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। नीट के अंदर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, तो एक एक चीज को आप ध्यान से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर आता है जीव द्रव्य, देख लिया हम लोगों ने। फिर एक लाइन और है, जीव द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। किसे कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार, जो हमारा जीव द्रव्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्लियर है, क्योंकि सारी अभिक्रियाएं, सारे कार्य इस कोशिका के जीव द्रव्य में ही संपन्न होते हैं। क्लियर है। ठीक है, फिर आगे देखो थर्ड पॉइंट क्या है, जैव रासायनिक क्रिया। क्या है, थर्ड पॉइंट है जैव रासायनिक क्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपापचय अभिक्रिया या फिर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, थर्ड क्या है, जैव रासायनिक क्रियाएं। ये क्या होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, और ये कहाँ पर होती है, देखो ये बताया, ये कोशिका, ये केंद्रक और ये इसका जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य के अंदर ही क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होती है। क्या होती है, कुछ रिएक्शन होती है, कुछ अभिक्रियाएं होती है। उन अभिक्रियाएं को ही हम क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं। तो देखो जीव द्रव्य के अंदर उपापचय क्रियाएं होती है, तो हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो सजीवों के अंदर क्या होता है, सजीवों के अंदर या फिर जीवों के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य में क्या होती है, कुछ अभिक्रियाएं होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। क्या बोलते हैं, उपापचय क्रियाएं, ठीक है। यह उपापचय क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय, ठीक है।
मेटाबॉलिज्म जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अपचय अभिक्रिया में क्या होता है, कोई दो पदार्थ होता है, ये टूटकर एक बन जाता है। जैसे ये ए व बी होते हैं, ये डिवाइड होकर क्या बनेंगे, ए बन जाएंगे और ये बी बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, विघटन होता है। किसका क्या हो रहा है, यहाँ पे विघटन हो रहा है, ब्रेक डाउन ही तो हो रहा है। पहले ये एक था जुड़ा हुआ, अब इसमें क्या हो गया, विघटन हो गया, ये दोनों आपस में टूट गए हैं। ठीक है, तो पहले क्या देखा हम लोगों ने, सजीवों के जो जीव द्रव्य होता है उसमें क्या होती है, कुछ अभिक्रियाएं होती है। उन अभिक्रिया को हम जैव रासायनिक अभिक्रिया या फिर उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। फिर देखो, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है दो प्रकार का होता है, अपचयन और अपचय। ठीक है, उपचय। इस उपचय में क्या होता है, ए व बी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी। तो ये क्या है, निर्माणकारी अभिक्रिया, निर्माणकारी अभिक्रिया। ठीक है, किसी चीज का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, निर्माणकारी अभिक्रिया है। और ये है हमारी विघटनकारी अभिक्रिया, क्या कर रही है, विघटन कर रही है। क्लियर है? जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले तो हम। ठीक है, क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है पादपों के अंदर क्या होता है, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं फोटोसिंथेसिस। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जैव प्रक्रम चैप्टर के अंदर प्रकाश संश्लेषण। ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ध्यान से सुनना। वातावरण से CO2 और जल आपस में अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और साथ में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लियर है? 10th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा जैव प्रक्रम चैप्टर में। तो क्या पढ़ाया जाता है वहां पर कि दो चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक बड़े पदार्थ का निर्माण करती है। जैसे इसको बोल दिया हम लोगों ने ए और इसको बोला बी, तो ये ए और बी मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, इस ए बी का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं। ठीक है, वही जो अपचय अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है, देखो जो अपचय अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है, जो ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, CO2 प्लस जल और ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए बी होता है, यह टूटकर ए और बी का निर्माण करता है। मतलब क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, किसका, ग्लूकोज का। और इसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। क्लियर है? तो जीव द्रव्य के अंदर कुछ अभिक्रियाएं होती है। कौन सी अभिक्रियाएं, कौन सी अभिक्रियाएं होती है, उपचय अभिक्रिया होती, उपापचय अभिक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। ये दो प्रकार का होता है, उपचय और अपचय। ठीक है, उपचय अभिक्रिया जो होती है निर्माणकारी अभिक्रिया होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। वही अपचय अभिक्रिया जो होती है विघटनकारी अभिक्रिया होती है, इसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, जैसे श्वसन। ठीक है, तो जिनके अंदर भी ये अभिक्रियाएं होती है, जिसके अंदर भी इस उपापचय वाली, जिसके अंदर भी ये उपापचय वाली अभिक्रियाएं होती है या फिर जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, किसमें, जीव द्रव्य में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीव बोलेंगे। क्लियर है? उसे हम क्या बोलेंगे, जीव बोलेंगे। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था जीव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जीव किससे मिलकर बना है, कोशिका से। ठीक है, वही निर्जीव में कोशिका नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि जीवों के अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। अगर जीव द्रव्य नहीं है तो उसे हम जीव नहीं बोलेंगे। फिर तीसरा पॉइंट देखा था कि उस जीव के जीव द्रव्य में अगर ये अभिक्रियाएं होगी, उपचयन अपचयन वाली अभिक्रियाएं होगी, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, तभी उसे हम बोलेंगे जीव बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। क्लियर?
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे। अगर ये 3 पॉइंट फॉलो हुए तो हम उसे जीव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब हम जाते हैं 4th पॉइंट की तरफ। कहां पर जाते हैं? 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट है हमारा वृद्धि। क्या है? वृद्धि। समझते हैं वृद्धि का मतलब? धीरे धीरे क्या होना? वृद्धि होना। कोई भी मान लो, ये ट्री बना देती हूँ कि ये कोई भी पेड़ था, ये छोटा था, धीरे धीरे इसमें क्या हुई? वृद्धि हुई। एट द टाइम ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसमें क्या हुई? वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई। तो क्या हम इसे जीव बोल सकते हैं कि जो अपने आकार में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, तो उसे हम जीव बोल सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या जिसके अंदर वृद्धि होती है उसे हम जीव बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जिसके अंदर भी वृद्धि होती है उसे हम सजीव या फिर जीव बोल सकते हैं या नहीं। ठीक है, अभी हमें कंफर्म नहीं है, अब हमें ये पता करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखो वृद्धि, जीवों के भार में वृद्धि। तो सबसे पहले अगर हम वृद्धि को क्या सजीवों का लक्षण या फिर गुण मानते हैं, तो हम लोग देखेंगे वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती है। कैसे हो सकती है? वृद्धि जो है वह 2 प्रकार से हो सकती है। पहले तो भार में वृद्धि होती है, ठीक है, उसका वेट बढ़ता है, क्लियर है। और दूसरा क्या है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब ये दोनों पॉइंट फॉलो होंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है। क्लियर है? तो हम लोग क्या देखेंगे कि क्या वृद्धि जीवों का या फिर सजीवों का लक्षण है। ध्यान से समझना, इस वृद्धि पे पहले भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, मे भी वापस आ जाए, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो वृद्धि हम कब बोलेंगे? जब बोलेंगे या तो जीवों के भार में वृद्धि हो, सजीवों के भार में वृद्धि हो, या फिर उनकी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो। क्लियर है? अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, खत्म होने की लग रही है। ठीक है, देखो, मान लो ये छोटा सा पेड़ है। क्या है? छोटा सा पेड़ है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है, मतलब इसका भार भी बढ़ता है, इसकी कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, इसका भार भी बढ़ रहा है और इसकी कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। मान लो इसमें पहले 50 कोशिका थी, जब ये इतना बड़ा हुआ इसमें 100 कोशिका हो गई, तो कोशिका की संख्या में वृद्धि हुई, साथ ही साथ इसके भार में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। पहले ये कितने का था? 5 केजी का था। ठीक है, अब ये कितने का हो गया? ये मान लो 100 केजी का हो गया। फर्क है नहीं है? तो इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इसे हम सजीव बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, वृद्धि हो रही है इसके अंदर। फिर सेकंड पॉइंट आता है, ये छोटा बच्चा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को ये आपको समझाने के लिए ही लाए गए हैं। ठीक है, क्या है? ये छोटा बच्चा है। क्लियर है? ये क्या है? एक छोटा बच्चा है। हम भी फ्यूचर में, मतलब हमारे पास्ट के अंदर हम भी बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, धीरे धीरे हम लोग वृद्धि करी, विकास हुआ और हम क्या हुए? बड़े हुए। ठीक है, तो देखो, पहले क्या है? ये छोटा बच्चा है, धीरे धीरे इसमें क्या हुई? वृद्धि हुई, और इसमें क्या हुआ? ये एक बड़े अडल्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? इसमें क्या हुई? ग्रोथ हुई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक बड़े अडल्ट में। ठीक है, तो हम वृद्धि को बोल सकते हैं कि जिसके अंदर भी वृद्धि हो रही है उसे हम सजीव बोल सकते हैं। ठीक है, अब तक तो हमें लग रहा है कि हम लोगों ने जितने भी पॉइंट देखे हैं उसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके अंदर भी वृद्धि हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं या फिर जीव बोलते हैं। क्लियर है? क्या बताया मैंने कि हम लोगों ने देखा कि जो पादप है ये पहले छोटा होता है, धीरे धीरे वृद्धि कर कर बड़ा हो जाता है, तो इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसे हम जीव या सजीव कब बोलेंगे? जब ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, कोशिका से मिलकर बना है। सेकंड कंडीशन है, इसकी कोशिका में क्या है? जीव द्रव्य है, वो भी फॉलो होती है। तीसरी कंडीशन होती है जैव रासायनिक क्रियाएं, तो इसके जीव द्रव्य में जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती है। फिर फोर्थ पॉइंट देखा हम लोगों ने, वृद्धि, जिसके अंदर आकार में और भार में दोनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, कोशिका की संख्या में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पौधा
जीव है जिसके अंदर भी वृद्धि होती है उसे हम जीव बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो यही लग रहा है कि ये हम छोटे बच्चे थे, फ्यूचर में धीरे धीरे हमारे अंदर वृद्धि हुई, हम एक बड़े अडल्ट में कन्वर्ट हो गए, तो हम बोल सकते हैं वृद्धि जीवों का लक्षण है, या फिर जिसके अंदर भी वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर भी वृद्धि होती है उसे हम बोल देते हैं जीव या फिर सजीव। ठीक है, तो इन पॉइंट से तो ये सिद्ध होता है कि जीवों के अंदर या फिर सजीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। बट क्या होता है, ये पॉइंट गलत साबित हो जाता है। कैसे, देखो, पॉइंट ध्यान से पढ़ना, फिर समझाती हूँ। पर्वत, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ देखे होंगे आपने, गलत बन गया थोड़ा सा, ठीक है, पहाड़ देखे होंगे। ये पहाड़ क्या करते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, मतलब इनका साइज बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो, पर्वत, गोलाशय तथा रेत के टीले। कौन, पर्वत, आप लोग सुनोगे हिमालय की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है, तो पर्वत, गोलाशय तथा रेत के टीले। क्या, रेत के टीले। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, इसको अगर आप ऐसे समझने बैठेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी, इसीलिए ध्यान से समझिए। ठीक है, तो पर्वत, गोलाशय, रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो पर्वत है, गोलाशय है, रेत के टीले हैं, ये तो निर्जीव है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये निर्जीव भी वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, निर्जीव भी वृद्धि कर रहे हैं, अर्थात निर्जीव में भी वृद्धि होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो निर्जीव चीजें हैं वो भी वृद्धि करती है। ठीक है, अर्थात ये बाह्य वृद्धि होती है। मतलब वृद्धि कैसी होती है, बाह्य होती है, आंतरिक नहीं होती है। अगर जीव जंतु मतलब पेड़ पौधे, देखो ये जो व्यक्ति है, पहले ये बच्चा था, ये एक अडल्ट में परिवर्तित हो गया, इसके अंदर वृद्धि हुई, विकास हुआ, परंतु जो वृद्धि थी वह आंतरिक हुई। कैसी हुई, अंदर से हुई, अंदर ही अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ी, कोशिकाओं का भार बढ़ा और वृद्धि हुई। ठीक है, ऐसे ही ये जो पेड़ था, इसके अंदर भी जो वृद्धि थी वह आंतरिक हुई। ठीक है, इसमें मान लो पहले 50 कोशिका थी, बाद में इसमें 100 कोशिकाएं हो गई, तो कोशिकाओं की संख्या पेड़ के अंदर बढ़ी, बाहर कहीं पर भी नहीं बढ़ी। किसमें, सजीवों में। तो सजीवों में जो वृद्धि होती है वह कैसी होती है, आंतरिक होती है। कैसी होती है, आंतरिक होती है। क्लियर है। परंतु जो हमारे निर्जीव होते हैं उसमें जो वृद्धि होती है वह होती है बाह्य होती है। कैसी होती है, बाह्य। देखो ये क्या है, रेत का टीला है। ठीक है, ये रेत का टीला है, धीरे धीरे क्या हो गई, हवा से आंधी चलते हैं, तूफान आते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है, आंधी चलती है, तूफान आते हैं, तो वहां पर क्या होगी, और मिट्टी इकट्ठा होगी और ये रेत के टीलों की ऊंचाई जो होती है और बढ़ जाएगी। तो क्या देखा हम लोगों ने, पहले ये इतना था, अब ये इतना हो गया है, तो ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, परंतु यह वृद्धि बाह्य है, आंतरिक नहीं है। ध्यान से सुनना, ये वृद्धि कैसी है, बाह्य वृद्धि है, आंतरिक वृद्धि नहीं है। क्लियर है। हमने क्या देखा, रेत का टीला देखा। अब वहां पर क्या होता है, रेत के टीले, रेगिस्तान में हवाएं चलती रहती है, आंधी आती रहती है, तूफान आते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे इसके ऊपर मिट्टी इकट्ठा होती जाती है और ये जो है रेत के टीले, इनकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इसकी लंबाई बढ़ गई। अब इसकी लंबाई बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है इसमें वृद्धि हुई, परंतु जो वृद्धि हुई वह कैसी हुई, बाह्य हुई। क्यों, क्योंकि जो नए रेत के कण आए थे, नए धूल के कण आए थे, वह कहाँ जमा हुए, इसके बाहर ही तो आकर जमा हुए, और बाहर जमा हुए तो क्या हुई, वृद्धि हुई। क्लियर। क्वेश्चन कराएंगे बेटा, पहले थोड़ा सा पढ़ लें, एक टॉपिक क्लियर करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे अपन इसके। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, निर्जीवों के अंदर जो वृद्धि होती है वह होती है बाह्य, जबकि सजीवों में जो वृद्धि होती है वह कैसी होती है, आंतरिक होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख सकते हो, ये कोई भी पहाड़ है, धीरे धीरे क्या होता है, धूल मिट्टी के कण आते हैं, पहाड़ क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, परंतु यह वृद्धि कौन सी है, बाह्य वृद्धि है, आंतरिक वृद्धि नहीं है।
कौन सी वृद्धि है? बाह्य वृद्धि। ठीक है, तो अब एक पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने क्या देखा? सजीवों में वृद्धि होती है, ठीक है, और सजीवों में कौन सी वृद्धि होती है? आंतरिक वृद्धि होती है। फिर हम लोगों ने क्या देखा? कुछ निर्जीव जैसे पर्वत, गोलाश्य या फिर जो रेत के टीले हैं, ये भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और कौन सी वृद्धि होती है इसमें? बाह्य वृद्धि होती है। क्लियर है यहाँ तक? क्या देखा हम लोगों ने? सिर्फ ये देखे वृद्धि के अंदर कि जो सजीव है वो वृद्धि करते हैं। कैसी वृद्धि करते हैं? आंतरिक वृद्धि करते हैं। भाई जो निर्जीव है वह भी वृद्धि करते हैं, परंतु बाह्य वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्या वृद्धि को हम, ध्यान से सुनना, क्या वृद्धि को हम जीवों का विशिष्ट गुण बता सकते हैं? ठीक है, क्या वृद्धि को हम जीवों का विशिष्ट गुण बता सकते हैं कि वृद्धि सिर्फ जीवों में ही होती है? जिसके अंदर भी वृद्धि हो रही है उसे हम जीव बोल सकते हैं? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनो, जिसके अंदर भी वृद्धि हो रही है क्या उसे हम जीव बोल सकते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो जो वृद्धि है वह जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी वृद्धि होती है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, परंतु सजीव के साथ भी निर्जीव में भी वृद्धि होती है। इसीलिए जो वृद्धि है वह जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। क्लियर है? नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या वृद्धि जीवों का विशिष्ट गुण है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, वृद्धि जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी वृद्धि होती है। क्लियर? क्लियर है? तो देखो पॉइंट, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, यही बताया था कि ये जो पेड़ था इससे क्या होता है? एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक है, वृद्धि कैसी हुई? आंतरिक हुई। ठीक है, फिर आता है अतः स्पष्ट है वृद्धि जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। क्लियर है? वृद्धि जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखो, बहुकोशी के जीवों में वृद्धि और जनन अलग अलग होता है। एक पॉइंट है आपकी बुक के अंदर दे रखा है, बहुकोशी के जीवों में वृद्धि और जनन अलग अलग होता है। ठीक है, वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं? वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं? मान लो कि ये कोई पेड़ है, इसमें कोशिकाएं बनी और क्या हुआ? बड़ा हुआ, वृद्धि बना। और जनन के लिए क्या करते हैं? जनन के लिए क्या होता है? जनन अंग होते हैं, उससे क्या होता है? उससे अलग अलग सेल्स बनती है जनन की, और उससे क्या होता है? जैसे मेल्स में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं और ओवम बनते हैं, और उससे क्या बनता है? नए जीव का जन्म होता है। ठीक है, जायगोट बनता है उस सब से। ठीक है, तो जो बहुकोशिकीय जीव है इसमें वृद्धि और जनन अलग अलग होते हैं। वहीं जो एक कोशिकीय जीव है इसमें वृद्धि और जनन एक होते हैं। देखो, एक कोशिकीय जीव क्या होगा? एक कोशिका से मिलकर बना है। सिंपल सी बात है, एक कोशिकीय जीव किससे मिलकर बना है? एक कोशिकीय जीव मिलकर बना है एक कोशिका से। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है? एक कोशिका से। तो इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी, मतलब ये आकार में वृद्धि करेगी। अब ये जैसे जैसे आकार में वृद्धि करेगी इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन हो जाएगा। तो कोशिका कितने भागों में बढ़ जाएगी? 2 भागों में। और इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि और जो विभाजन है वह एक ही होता है। क्लियर है? वृद्धि और विभाजन जो होता है एक ही होता है। ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। पहली चीज क्या देखिए? वृद्धि। वृद्धि जो होती है सजीवों में भी होती है, निर्जीवों में भी होती है। सजीवों में आंतरिक होती है, निर्जीवों में बाह्य होती है। फाइनल पॉइंट क्या निकला? वृद्धि को हम जीवों का विशिष्ट गुण नहीं बोल सकते। ये हमारा फाइनल पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या है? वृद्धि जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। फिर 2 पॉइंट और होते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन एक ही होता है, वहीं जो एक कोशिकीय जीव है उसके अंदर वृद्धि और जो जनन है वह बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन अलग अलग होते हैं, परंतु जो एक कोशिकीय जीव है उसमें वृद्धि और जनन एक ही होता है। जैसे एक कोशिकीय जीव में तो एक ही कोशिका होती है, ये विभाजन करके क्या बनाएगी? इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी, और वृद्धि के बाद ही इसमें क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, तो 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को भी वृद्धि में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर किसी को?
कोई भी डाउट है तो पूछ लो वृद्धि के अंदर, क्योंकि वृद्धि के पॉइंट से नीट में क्वेश्चन आ रखा है पहले भी। ठीक है, यीस्ट, हाइड्रा, ये सब हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या देखे, हम लोगों ने टोटल 4 पॉइंट देखे कि किसी को भी हम जीव कब बोलेंगे, उसके लिए हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे। उसमें से 3 पॉइंट तो क्लियर है, ठीक है, 3 पॉइंट तो क्लियर है कि यह विशिष्ट गुण है, मतलब अगर किसी के अंदर भी ये पॉइंट हो रहे हैं तो उसे हम जीव बोलेंगे। जो चौथा पॉइंट पढ़ा था हमने वृद्धि, बट इसे हम नहीं बोल सकते या कंफर्म नहीं बोल सकते कि यह जीव है, सजीव में ही हो रही है या निर्जीव में हो रही है, क्यों, क्योंकि यह दोनों में होती है। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या देखे, हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे, ध्यान से सुनना, एक बार मैं वापस रिवाइज करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही जनरली समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनने पे ही अच्छे से समझ में आते हैं। किसी को भी हम जीव या फिर सजीव कब बोलेंगे, जब वह किससे मिलकर बना है, कोशिका से। ठीक है, अगर उसमें कोशिका है तो उसे हम जीव बोलेंगे, सजीव बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा, उसमें क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य। ठीक है, उस कोशिका में क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए, और ये जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। और ये जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है जैव रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, या फिर उपापचय अभिक्रिया। ठीक है, जैव रासायनिक क्रियाएं, जिनके अंदर भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है उसे हम क्या बोलेंगे, जीव बोलेंगे। जैसे अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, श्वसन और परिवहन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट देखा हम लोगों ने, वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि को हम जीवों का विशिष्ट गुण नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वृद्धि सजीव में भी होती है, निर्जीव में भी होती है, इसीलिए वृद्धि को हम जीवों का विशिष्ट गुण नहीं बोल सकते। क्लियर है, यह जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है, जीवों का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 पॉइंट ये बात करी, उसमें से ये जो 3 पॉइंट है ये शो करते हैं, जिसके अंदर भी ये तीनों पॉइंट हो रहे हैं, वो क्या है, हमारा जीव है, सजीव है। क्लियर है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कि जीव क्या है इसे हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, सजीवों के लक्षण। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।